हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर का जो नेम है, पहले हम उसका मतलब समझेंगे, फिर हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इस पूरे चैप्टर में हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ आर फोर्स एंड सेकेंड इज़ आर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता ही होगा कि फोर्स क्या होता है। ऑफ कोर्स फोर्स को हम बोल सकते हैं कि पुल और पुश इज़ फोर्स, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप सामने खड़े हैं, ठीक है, और आपको आगे जाना है। कोई देखिए, ये आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ आपको आपके आगे जाना है। अब यहाँ पे कोई और खड़ा हो, कह रहे मैं हट नहीं रहा, तो आप उसे आगे की तरफ धक्का देंगे ना, मतलब पीछे की तरफ, सॉरी, है ना। आप तो आपके लिए तो वो आगे हुआ, बट उसके लिए वो पीछे हुआ। तो आप जब उसे धक्का देंगे तो वो यहाँ जाएगा, है ना। तो ये उसके लिए क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ, क्योंकि वो पीछे जा रहा है। बट आपके लिए डायरेक्शन कैसे हुई, आपके लिए डायरेक्शन हुई एकदम फॉरवर्ड, एकदम आगे की, है ना। तो क्या हो रहा है कि आप उसे धक्का दे रहे हैं। तो जब भी हम धक्का देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पुश, ठीक है। क्या हो जाता है, पुश। धक्का देना पीछे की तरफ बैकवर्ड में दूसरों को, जिसके लिए बैकवर्ड बन जाए, डैट इज़ पुश। अब पुल क्या होगा, पुल जैसे कि आपने ये वाला तो झूला ये देखा ही होगा, है ना, जिसपे यहाँ बैठ के पीछे से एक इंसान धक्का मारता है तो ये आगे पीछे जाता है ना, टू एंड फ्रो मोशंस में। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप इस पे बैठोगे तो जो पीछे वाला इंसान है, जब आपको इस पे बैठ के धक्का मारेगा तो वो क्या होगा, वो धक्का मार रहा है। और कहाँ मार रहा है, आगे की तरफ दे भेज रहा है आपको, आप आगे जाओगे, है ना। तो ये आपके लिए क्या हुआ, पुश, ठीक है। ये क्या हुआ, पुश। और जब ये बंदा किसी को पीछे की तरफ फेंक रहा है तो वो क्या हुआ, पुल, ठीक है। ओके गाइस, तो अब देखिए फोर्स क्या था, एक हमारा होता है पुल और एक हमारा होता है पुश, बस इन दोनों को ही हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है कि जब भी हम फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या लग रहा होता है, प्रेशर, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, बस अभी हमें फोर्स को अच्छे से देखना था, ओके। तो आपने बहुत से ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा ही होगा, है ना। या तो वो बहुत से तेज़ दौड़ रहा होगा या बहुत धीरे दौड़ रहा होगा, है ना। तो क्या है कि जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक बॉल है, वो रोल करते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बॉल थी, ये बॉल है, ये आगे की तरफ जब जा रही है तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब वो जाएगी तो जब वो यहाँ पे आ जाएगी बॉल, ठीक है। अब यहाँ से जब वो आएगी, आगे जाएगी, तो उसकी स्पीड हो गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों, अब अभी ऐसा वीडियो को पॉज कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या कीजिए, बॉल लीजिए, उसको नीचे फेंकिए, ठीक है। तो जब वो ट्रैवल करेगी तो आगे जब वो जाएगी तो यहाँ तक तो वो बहुत स्पीड से जाएगी, पर एक टाइम पे वो बहुत धीरे धीरे जाने लगेगी, है ना, होता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा वो तो हम बाद में हम जानेंगे ऐसा क्यों। बट देखिए, जब ये बॉल यहाँ थी और आपने इसे आगे की तरफ धक्का मारा तो वो क्या हुआ, वो हुआ पुश, क्या हुआ, वो हुआ आप उसके लिए पुश और आपके लिए भी पुश हुआ, ठीक है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया, जस्ट 1 मिनट, ओके। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या वो हमेशा बॉल सीधी सीधी जाएगी, अगर मैं इसको फेंकती हूँ तो क्या सीधी सीधी नहीं, क्या पता यहाँ पे कुछ सामान अड़ जाए तो उससे टकरा के फिर यहाँ से वो यहाँ हो जाए, फिर यहाँ हो जाए, फिर यहाँ हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर मैं जब उसे फेंक रही हूँ सीधी की तरफ पर वो जा इधर रही है तब, और या फिर जब मैंने उसे सीधे फेंका पर यहाँ पे कुछ सामान अड़ गया तो फिर वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ कुछ अड़ गया तो फिर वो यहाँ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, उसकी स्पीड भी चेंज होगी और वो बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करेगी, ठीक है, ओके। Did you wonder what makes an object to slow down and go faster or change its direction of motion? तो अभी जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि बॉल पहले तो तेज़ थी, फिर वो धीरे हो गई और फिर कभी वो अपनी डायरेक्शन भी बदल रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, क्या वो ऐसा भी कर सकते, तो वो हमें जाना है, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे अपने कुछ एवरीडे एक्सपीरियंस से, कैसे, हाउ डू यू मेक अ फुटबॉल मूव, आप फुटबॉल को कैसे मूव कराते हो, जो फुटबॉल होती है ये वाली, आप उसको कैसे मूव कराते हो, है ना, वो हम देखेंगे। और फिर क्या है,
कि व्हाट डू यू डू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर, और आप ऐसा क्या करोगे जिससे बॉल और तेज जाए। आप उसको फुल फोर्स से, फोर्स आगे देगा, फोर्स मतलब आप उसे फुल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एकदम उसे फुल प्रेशर से आप उसे धक्का मारेंगे आगे की तरफ। तो जब आप उसे आगे की तरफ धक्का मारेंगे यानी आप उसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना, आगे की तरफ कर रहे हैं तो वो पुश हुआ, ठीक है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे बहुत तेज़ी से मार सकते हैं फिर, है ना, या फिर आप कोई और टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो और तेज़, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। देन हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल, फिर ये जो गोल कीपर होता है ये कैसे स्टॉप करता है बॉल को, ठीक है। देन क्वेश्चन है कि हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब भी एक बॉल जो फील्डर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉल को कैसे स्टॉप करता है, जब एक बैट्समैन मारता है तो हर किसी अपनी टेक्निक से। हॉकी प्लेयर जब चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, देखिए जैसे कि यहाँ पे मूविंग बॉल से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो with a flick of sticks in all situation the ball is either made to move faster or sudden direction is changed। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम कैसे भी कुछ भी करें, क्या होगा, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, और या फिर क्या होगा, वो मूव करेगा फास्टर और स्लोअर, ठीक है। हम बहुत बार ये भी कहते हैं कि जो फोर्स है वो कब अप्लाई भी हो सकती है, जब एक बॉल है, ठीक है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, उसको आप किक कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी लेग है और आप इसको क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप किक कर रहे हैं तो ये आगे जाएगी, है ना, पहले उठेगी फिर आगे जाएगी, है ना, तो हम वही डायग्राम से बनाते हैं। जब आपने इसे किक किया तो पहले ऊपर जाके फिर नीचे ये जाएगी, है ना। तो क्या हुआ कि पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक, व्हाट इज़ अ फोर्स, तो जब आपने मारा तो ये किक मारी तो क्या हुआ, कौन सा फोर्स था, पुश किया आपने, थ्रोन किया, फ्लिक किया, कौन सा फोर्स है ना, और आपकी बॉडी पे कितना फोर्स फिर अप्लाइड हुआ, मतलब कितनी तेज़ी से आपने मारा, फिर बॉल की स्पीड क्या थी, तो ये सब क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल इज़ अ फोर्स, अ पुश और अ पुल क्या है, हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक्शंस एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शॉटिंग, किकिंग, ठीक है, ये सब जो भी हम आप कर रहे हैं, जैसे कि आप उठा रहे हैं बॉल को, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, सब क्या है, कुछ ना कुछ एक टास्क को डिस्क्राइब करते हैं। हर एक एक्शन का एक मोशन होगा, या तो वो कैसे भी जाएगा, स्लो, धीरे, कैसे भी जा सकता है, तो हर एक का कुछ ना कुछ मोशन होगा, ठीक है, ओके। नाउ जैसे कि हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं, क्या बोला है कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, आपकी ये टेबल है, इस पे ये बुक रखी है, हमें इसे मूव करना है आगे की तरफ, तो क्या होगा, हम इसे पुश करेंगे, पुल करेंगे, या उठा के और फिर यहाँ रख देंगे, कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, तो यही सब हमें पता लगाना है इस बॉक्स में। तो हम इसको लीव करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इन साइंस में अगर हम बोले तो जब भी हम पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम पुश करेंगे पुल करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। अब उस पर मोशन कैसा है, वो कैसा भी हो सकता है, मोशन बहुत टाइप के होते हैं, तो हमें वो भी पढ़ना होगा। अब हम देखेंगे धीरे धीरे। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, फोर्सेस किस वजह से होता है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्या, जब एक इंसान दूसरे इंसान के इंटरैक्ट आता है तब होता है फोर्स, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। तो गाइस अब हमारा जो टॉपिक है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो देखिए यहाँ तक क्या बोला है कि ये जो है ना, मतलब ये एक मैन खड़ा है, ठीक है, सॉरी, सपोज ये मैन खड़ा है, ठीक है। अब किसके पीछे खड़ा है, ये इस कार के पीछे खड़ा है, और इस कार में जो आदमी है ना ये नहीं बैठा है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये चलो बैठा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये एक कार है, ठीक है, यहाँ पे ये एक आदमी खड़ा है, और ये जो कार है ये क्या है, स्टिल है, मतलब दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं दोनों, ठीक है। अब जब दोनों रेस्ट पे हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बट क्या जब ये इंसान यहाँ पे खड़ा है तो क्या कार जो है वो खुद मूव करने लगेगी, नो, वो कार खुद मूव नहीं करेगी। कब तक मूव नहीं करेगी वो, जब तक इस पर हम कोई फोर्स ना लगा दें, मतलब कि जब तक हम इसको धक्का ना दे दें, और धक्के को हम क्या बोलते हैं, पुश,
है ना। तो यानी जब तक हम किसी भी बॉडी को या किसी भी व्हीकल को या किसी भी कार को जब तक हम पुश नहीं करेंगे तो वो मोशन में नहीं आएगी। तो उसे मोशन, ये थोड़ी ना कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये आपको देख के गाड़ी खुद चलने लगेगी, नहीं, आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो कार जो है मूव करेगी, है ना। तो सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार। अब क्या हो रहा है, अब ये जो मैन है ना ये कार को पुश कर रहा है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं ना। तो जो कार है मतलब उस पर उसने क्या किया, अप्लाई किया फोर्स, है ना, उसने फोर्स अप्लाई किया, तो जो कार है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो हमारी बॉडी है वो मूव करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से फोर्स मार रही हूँ आगे की तरफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो यहाँ पे जो कार होगी वो यहाँ आ जाएगी इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में हमारा बॉडी होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, इस कार को ना आगे की जगह पीछे खींच रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे ये जो कार है इसको मैं अपने हाथों से पीछे खींच रही हूँ इधर। तो कार किधर मूव करेगी, इधर करेगी, है ना। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जिधर फोर्स अप्लाई होगी उधर का हमारी जो बॉडी है वो मूव करेगी। अब जब मैंने इधर फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, पुल। पुल क्या होता है, जब हम किसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब नदमान जो है जब उसने पुश किया कार को तो जो कार है वो मूव कर गई, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो हमें ये सिचुएशंस दे रखी है ना इन फिगर 11.3, कौन कौन सी है, हमारी ये वाली है, ये एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो इसको हम ज़रा समझेंगे कि किस में पुल हो रहा है और किस में पुश हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा फिगर 11.3 का ए है उसमें जो गर्ल्स हैं दोनों वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही है ना। पेयर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही हैं। देखिए, देखते चलिए, ये देखिए, ये एक दूसरे को इधर देखिए, ये वाली जो गर्ल है वो इधर पुश कर रही है और जो इधर वाली गर्ल है वो इधर पुश कर रही है। आप हैंड से देख सकते हैं उनके, है ना। तो हु इज़ पुशिंग हुम, ये दोनों किसको पुश कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को, ईच अदर को पुश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब डायग्राम बी देखें तो ये वाली जो गर्ल है ये अपने आप को पीछे खींच रही है, आप डायग्राम में ढंग से देखिए ना। और ऐसी ये वाली जो येलो वाली गर्ल है ये भी देखिए अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों मतलब कौन एक दूसरे को पुल कर रहा है, अभी मैंने बताया था जब बैकवर्ड में जाता है तो हम उसे पुल बोलते हैं ना। तो कौन मतलब एक दूसरे को पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंसान है, ये इंसान क्या कर रहा है, इस काव में जो रस्सी बांध रखी है उससे इसको पीछे खींच रहा है ना। ये इसको पीछे खींच रहा है, बल्कि जो यहाँ पे ये जो काव है ये अपने आप को पीछे खींच रही है ना, ये अपने आप को इधर खींच रही है। देखिए मैं दूसरे स्केच से दिखाती हूँ, और ये अपने आप को इधर खींच रहा है। जब दोनों एक दूसरे को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो यानी, और दोनों पीछे की तरफ खींच रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, हमारा बैकवर्ड एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो कौन पुल कर रहा है, ईच अदर को ये पुल कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। 1 मिनट गाइस। ओके, तो क्या ये ट्रू है कि जो मैन एंड द काउ है वो एक दूसरे को कर रहे हैं, अभी हमने देखा है ना। ओके, नाउ फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू अ प्ले। तो अभी जो ऊपर हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे उससे हमने क्या समझा कि अगर हमें फोर्स लगानी है, अगर फोर्स लगानी है, फोर्स मतलब पुश और पुल, यानी अगर हमें दोनों को यानी पुश और पुल दोनों करना यानी फोर्स अप्लाई करनी है तो 2 इंसान का होना ज़रूरी है। 2 इंसान हो या 2 ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी, जैसे एक ऑब्जेक्ट मेरे पास इंसान हो गया और एक ऑब्जेक्ट काव हो गई, तो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उन्हीं के बीच जो है फोर्स होगा। उनके बीच कैसे फोर्स होगा, क्योंकि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका 1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में जब तक इंटरेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को आगे खींच रहे हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे को पीछे खींच रहे हैं, और क्या हो सकता है कि ये आगे खींच रहा है, ये पीछे खींच रहे हैं ना, और क्या हो सकता है,
कि ये आगे खींच रहा है O1 वाला और ये O2 वाला आगे खींच रहा है, तो ये सब कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें डिपेंड करता है। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक O1 है और एक O2 है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर ये जाते हैं, तो इन दोनों में क्या होना ज़रूरी है? इंटरैक्शन। जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और अगर हमें इंटरैक्शन करना है तो फोर्स इनको लगानी पड़ेगी। तो अगर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है कि फोर्स कब लगेगी, तो आपको क्या लिखना है? जब दो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो? इंटरैक्शन। ठीक है, सपोज़ कीजिए, चलो एक आइडिया देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ इंटरैक्शन ही क्यों ज़रूरी है, बिना इंटरैक्शन के क्यों नहीं, है ना। तो देखिए, अगर आप यहाँ खड़े, अब एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 जो कि आप है, अब आप किसको पुश और पुल कर लेंगे? जब तक दूसरा नहीं होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक आप किसी को पुश और पुल नहीं कर सकते। तो यानी तब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। और जब ऑब्जेक्ट 2 आ गया तो आप एक दूसरे को आगे पीछे कैसे भी खींच सकते हो, तो इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स अप्लाइड होगी। ठीक है, ओके। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब कि फ़ोर्स को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फोर्स को हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ओके, आपने एक गेम देखा ही होगा, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, ये वाला देखिए डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, है ना, कि एक रस्सी होती है, उसमें बीच में दो ग्रुप्स हो जाते हैं, ग्रुप 1 हो जाता है, ये ग्रुप 2 हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो ये वाली टीम है वो पीछे खींचती है और ये वाली टीम पीछे खींचती है ना। तो जो सबसे ज़्यादा, मतलब जिसके पास ज़्यादा रोप आ जाती है वो जीत जाता है, यही होता है ना। या फिर जब ये सारे इंसान जो हैं ये इस टीम में आ जाते हैं, आके गिरते हैं ना, तब टग ऑफ वॉर में ये जीत जाता है। तो 2 टीम्स क्या कर रही है, इक्वल फोर्स लगा रही है। अगर इक्वल फोर्स लगा रही है तब तक वो इधर बने हुए और इधर बने हुए, और जैसे अगर इन्होंने थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स लगा दी तो ये क्या हो जाएंगे, ये आगे की तरफ आ जाएंगे, है ना। और क्या होगा, और जब अगर इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगा दी, जब इस वाली टीम ने, एक सेकेंड, इस वाली टीम ने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो क्या होगा, ये सब इधर आके गिर जाएंगे, है ना। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये फोर्स तो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इक्वल फोर्स लगाएंगे, जब ये इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बने रहेंगे, और जैसे ही ज़्यादा फोर्स हो जाएगी तो ये आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोले, एक बार देख लेते हैं। इन दिस गेम 2 टीम्स पुट इन अ रोप इन 2 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मेंबर्स जो है वो रोप को खींचते हैं, ताकि जो रोप पर जो रोप है वो सिंपली मूव नहीं करती है, हमें उस पर क्या लगाना होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी होती है। ठीक है, ओके। व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स। तो अभी जितने भी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से, उससे हमें फोर्स का नेचर क्या पता चल रहा है, बताइए। हमें फोर्स का जो नेचर है वो क्या पता चला, कि फोर्स का नेचर कैसा होता है, हम देखते हैं। देखिए, जो फोर्स है वो अप्लाइड होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। मतलब कि दोनों ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है 1 और ये 2 है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपका फ्रेंड जो है वो पुश कर रहा है एक हैवी बॉक्स को इन सेम डायरेक्शन में। मतलब कि जैसे कि हम इधर देखते हैं, 1 मिनट, ये देखिए, ये जो है, नहीं ये वाला नहीं, सेकंड वाला हम देखते हैं। ओके, ये वाला जो डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये आप हैं, ठीक है, इसको हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 और इसको हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब क्या होगा कि ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। अब ये जो बॉक्स है, हैवी बॉक्स, इसको आप दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, डायग्राम से आपको दिख ही रहा होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो क्या ये बॉक्स जो है वो मूव करेगा, नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए, आप कुछ भी एक टॉय या एक बॉक्स ले लीजिए और इधर आप खड़े हो जाइए, इधर आप अपने भाई या सिस्टर को खड़े कर लीजिए और उसे बोलिए कि आप इधर से फोर्स लगाओ और आप इधर से लगाओ। तो देखिए, क्या बॉक्स मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो बॉक्स किधर मूव करेगा, इधर भी नहीं कर सकता, उधर भी नहीं कर सकता, है ना। बट अगर हम क्या करें कि आप इधर खड़े
ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये बॉक्स है। ये ऑब्जेक्ट 1 जब इधर फोर्स लाए तो बॉक्स इधर मूव करेगा, है ना, क्योंकि जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही वो बॉक्स मूव करेगा। और अगर आप इधर खड़े हैं और बॉक्स इधर है तो आप इधर फोर्स लाएंगे तो वो इधर मूव करेगा, और अगर आप फोर्स इधर लगाएंगे तो बॉक्स इधर मूव करेगा। बट उसमें क्या हो रहा था, जब ये दोनों एक साथ कर रहे थे, बॉक्स इधर था, आप इधर से कर रहे हैं, वो इधर से कर रहे हैं, तो बॉक्स ना ही इधर का रहेगा और ना ही इधर का, तो बॉक्स किधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ये तो समझ आ गया। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम फोर्सेस को मतलब कि एक ही डायरेक्शन से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो देखिए, ये एक बॉक्स था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 था, ऑब्जेक्ट 2 था, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे थे ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से बॉक्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूवमेंट नहीं होगी, है ना। बट अब इधर देखिए, ये वाला डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है इस पे दोनों, आप और आपका दोस्त दोनों इधर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो बॉक्स आगे मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स होगी तो क्या होगा, एक सेकंड में यहाँ पे बताती हूँ। हाँ जी, तो देखिए, आप जो अब मैं लिख रही हूँ ना वो आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिख रही हूँ कि जब भी फोर्स जो है, मैं यहाँ एफ लिख रही हूँ फोर्स को, ओके। जब भी फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या होगी, अप्लाई होगी, तो बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। यस, इट विल मूव, ओके, यस, मूव करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि आप दोनों इधर लगा रहे तो इधर ही वो मूव करेगा ना, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेचर बता रही हूँ, फर्स्ट नेचर ऑफ एन फोर्स। हमारा टॉपिक नेचर चल रहा था ना, तो अब हम वही देख रहे हैं कि फर्स्ट नेचर क्या है कि जब सेम जगह अप्लाई होगा फोर्स तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड नेचर फोर्स का क्या है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं फोर्स को अप्लाई, जैसे कि ये बॉक्स है, आप इधर से कर रहे हैं और आपका दोस्त इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो जो बॉक्स है वो मूव यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, नो, इट विल नॉट मूव, ओके। इसको भी नोट कर लीजिए, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि राइट द नेचर, तो आपको ये दोनों पॉइंट लिख के आने होंगे कि फोर्स अगर सेम है तो फिर मूव करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर नहीं करेगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि एक बार दोबारा टग ऑफ वॉर वाला जो गेम था हमने देखा था, उसको दोबारा याद कीजिए। उसमें क्या था कि उसमें जो थे दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे, है ना। डिफरेंट डायरेक्शन कैसे, इधर आपकी सपोज ये आपकी रोप है, ठीक है। अब जो ये वाली यहाँ वाली टीम है, यहाँ वाली टीम और एक यहाँ वाली, ये 2 टीम्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो यहाँ वाली टीम है वो फोर्स किधर लगा रही है, इधर की तरफ, है ना, क्योंकि उसे रोप इधर चाहिए। और जो इधर वाली टीम है, ये 2 वाली टीम और ये 1 वाली टीम, ठीक है, जो 2 वाली टीम है वो इधर खींच रही है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। ये नहीं, एक तरह से अपोजिट हो भी सकता है और एक तरह से अपोजिट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ये अपोजिट ही है क्योंकि वो इधर है वो इधर, तो जब अपोजिट डायरेक्शन था तो क्या था कि वो मूव नहीं करेगा, तो इसलिए वो स्टिल था। बट जैसे ही ये फोर्स कम लगा देगा तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा इसकी सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसलिए फिर वो इधर की तरफ गिर जाते थे। तो इसलिए वो जो था आपको रूल यहीं पे वो लगाना था कि जब सेम डायरेक्शन होती है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, और जब अपोजिट होती है तो मूव नहीं करता है। क्लियर, ओके। नाउ हमने जाना था कि जो फोर्स है वो स्मॉलर और लार्जर कैसी भी हो सकती है। जैसे ये जो टग ऑफ वार वाला गेम था, इसमें क्या था, जैसे ही ये वाली टीम, जो 2 वाली टीम थी और 1 वाली में से जो 2 वाली टीम थी, जैसे ही वो कम फोर्स लगाती, ये 1 वाली इधर खींच लेती उसे, है ना। तो आधा हिस्सा पहले जो इतना था अब वो इतना हो गया उनके पास, तो वो जीत रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि फोर्स या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो बंदा कितनी फोर्स लगा रहा है ना। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम मैग्नीट्यूड में करते हैं, मतलब कि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है फोर्स की, है ना। तो जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स का चेंज होता है, तो इट इफ़ेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट भी फिर चेंज हो जाता है।
नाउ मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड होता है आपका डायरेक्शन ही होता है एक तरह से, ठीक है। ओके, नाउ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब क्या हमें टॉपिक है कि जो हमारा फोर्स है ना वो मोशन का स्टेट बदल सकता है। मतलब अगर जो वो रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब हिल नहीं रही है बॉडी, एकदम स्टिल है, रुक पॉज है, और जैसे हम उसे मोशन में ला सकते हैं, मतलब हम उसको मूव करा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन को कैसे फोर्स चेंज करा सकती है, ठीक है। ओके तो गाइस अब देखिए, अब हम क्या टॉपिक है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको हम ज़रा दोबारा अच्छे से देख लेते हैं कि हम मोशन कैसे बदल सकते हैं। मोशन कैसे बदलेगा, या तो अगर बॉडी जब रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी, और या फिर अगर बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, है ना, यही होगा। अच्छा, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है जैसे अभी आप सपोज़ आप बैठे हैं, ठीक है। अगर आप अभी बैठे हैं तो आप कोई चल रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आपके हाथ पैर हिल सकते होंगे। बट अगर सपोज़ कीजिए स्टॉप स्टैचू वाला गेम होता था ना, एक स्टैचू वाला, उसमें अगर कोई आपको पॉज बोल देता है तो मतलब कि बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल रुक जाना, है ना। तो वही होता है हमारा रेस्ट। जब कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल स्टिल होते हैं, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो। अब जब कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी, फिर ज़ीरो होगी, ऑफ कोर्स है। चलो ये वाला टॉपिक मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जो स्पीड वाला। अभी हम बस ये समझ लेते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है ना। रेस्ट समझ आ गया, मोशन क्या है, जब आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये तो जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को मोशन क्या होता है। बट रेस्ट थोड़ा सा दिक्कत होती है। रेस्ट क्या है, बिल्कुल पॉज। जब बस पॉज से याद रखिए, पॉज इज़ रेस्ट। मतलब कि जब भी आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा रेस्ट हो जाता है, और जब मूवमेंट कर रहे हैं तो कम मोशन हो जाता है, ठीक है। अब इसी को ये ज़रा अच्छे से देख लेते हैं कि ये मोशन रेस्ट कैसे होता है, कैसे चेंजेस होता है, ठीक है। ओके, कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि जो वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। जब जो प्लेयर है, जब वो किक करता है फुटबॉल को, ठीक है, देखिए ये फुटबॉल थी, ये आप थे, ये आपने हमारी किक फुटबॉल को, पहले फुटबॉल कहाँ थी, पहले फुटबॉल यहाँ थी और आपकी लेग यहाँ थी। फिर जब आपने इसे किक मार रहे थे तो आपकी लेग ऊपर हुई और बॉल जो थी वो भी ऊपर हो गई, है ना, चली गई वो। तो जब बॉल पे आपने फोर्स लगाया तो वो क्या हुई, बॉल आगे जाके गई। यानी जब आपने फोर्स मतलब आफ्टर हिटिंग, जब आप उसे हिट कर चुके थे तब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड तब हुआ, है ना। उससे पहले बॉल कहाँ थी, बॉल यहाँ पे थी, तो बॉल तब क्या मूव कर रही थी जब वो यहाँ पे थी, नहीं, तब बॉल किस पे थी, तब बॉल रेस्ट पे थी। तो तब क्या हुआ कि एक सेकेंड मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। जैसे कि देखिए ये बॉल थी, अभी हम क्या देख रहे हैं, बिफोर हिटिंग। बिफोर हिटिंग मतलब जब बॉल सिर्फ रखी हुई थी तब क्या हुआ, ठीक है। तो ये आप हैं, आप भी स्टिल खड़े हैं, बॉल भी स्टिल खड़ी है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, आप बस अभी बॉल को देख रहे हैं, अपना टारगेट बना रहे हैं कि मुझे वहाँ तक फेंकनी है। अभी दो बॉल और आप दोनों स्टिल हैं, यानी अभी कैसी मोशन हो रही है, अभी रेस्ट वाली मोशन है। और जब रेस्ट होता है तो क्या आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, है ना। जब आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं और बॉल भी जब आगे नहीं बढ़ रही है, बॉल आगे नहीं बढ़ रही है, वो उसी जगह पे है, तो कुछ स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी। ऑफ कोर्स स्पीड क्या होगी, फिर स्पीड को ना हम यू भी लिखते हैं, तो मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। यू जो है फिर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, अब है ना। ऑफ कोर्स ही बात है ना। देखिए दोबारा समझिए कि जब बॉल मूव नहीं कर रही है, ठीक है, सपोज़ कीजिए अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और एकदम आप खड़े होइए, और आप जहाँ पे भी अभी खड़े हैं वहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाइए, ठीक है। अब जब आप थोड़ा सा आगे गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब जब आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो मतलब आपकी स्पीड जो है कुछ तो हुई होगी, आपने किस डिस्टेंस स्पीड किया। सपोज़ आपकी जो स्पीड थी वो 5 किलोमीटर थी, सॉरी किलोमीटर नहीं, आपने हाँ 5 किलोमीटर हुई होगी, है ना। और आप कुल 1 सेकेंड चले होंगे, तो 1 सेकेंड में आपकी जो स्पीड है अभी वो 5 किलोमीटर हुई। तो इसी को हम तब क्या बोल रहे हैं कि अभी तो आप मोशन में हैं, ठीक है। अब आप जहाँ खड़े हैं बस आप वहीं खड़े रहिए, अभी आप जहाँ खड़े हैं अभी आप बस वहीं खड़े रहिए और वहाँ से आगे मत मूव कीजिए। तो क्या आप जब डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहे, यानी जब आप यहाँ खड़े हैं और इस पॉइंट से आप आगे ही नहीं जा रहे हैं, तो कुछ मूवमेंट हुई, नहीं हुई। और जब मूवमेंट नहीं हुई
तो यानी आपने स्पीड भी कुछ नहीं करी। अब खड़े खड़े स्पीड आप कैसे हो सकती है? स्पीड कब होती है? जब आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, कैसे भी मोशन करते हैं तभी तो स्पीड चलती है कि आप कितनी तेज़ी से कर रहे हैं। तो स्पीड तो ये होता है कितनी तेज़ी से। अब आपने या बॉल ने कि कोई भी तेज़ी से कवर तो की नहीं स्पीड, तो अभी रेस्ट में क्या होती है? स्पीड ज़ीरो। हमेशा याद रखनी है, जब भी बॉडी रेस्ट पे है तो स्पीड क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, इसको लिख लीजिए, या अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसको ड्रॉ कर लीजिए। पॉज कर मतलब पीछे करके वीडियो को आप देख कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं लिख रही हूँ उसको ध्यान से लिख लीजिए कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है स्पीड क्या हो जाती है? ज़ीरो। ज़ीरो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने बॉल पे फोर्स मारी तो बॉल कहाँ गई? आगे गई। ठीक है, जैसे ये बॉल थी, आपने इस पर जब किक करा तो बॉल यहाँ आ गई। ठीक है, तो बॉल की मूवमेंट यहाँ हो गई। अभी यहाँ पे तो रेस्ट में थी, यानी यहाँ स्पीड ज़ीरो थी। तो अब यहाँ से जब बॉल हमारी यहाँ आ गई है तो यानी इसका मोशन कैसा है? मतलब ये मूवमेंट की है तो यानी ये मोशन में है। ठीक है, ओके। अब जब ये मोशन में है तो इसने जब यहाँ से ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी कुछ तो स्पीड हुई होगी, है ना? क्योंकि अब जब इसने ट्रैवल किया ना, कितनी कोई तो तेज़ी से कोई तो स्पीड से की होगी। स्पीड मतलब क्या? कितनी तेज़ी से उसने डिस्टेंस कवर किया। तो उसने वही कि कुछ टाइम में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितनी उसने तेज़ी से कितनी स्पीड से किया वो हमें जानना है। तो जब मोशन हो रहा है तो स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब स्पीड कितनी है वो हमें जानना है। तो हम वो कैसे जानेंगे? वो आप आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी बस इतना रखिए कि रेस्ट में ज़ीरो जाते हैं और मोशन में कुछ होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जब आपने ये बॉल को यहाँ थी तो बॉल कैसी थी? रेस्ट पे थी, यहाँ स्पीड ज़ीरो हो गई थी। ठीक है, अब जब बॉल को आपने आगे की तरफ किक किया तो बॉल यहाँ आ गई, बॉडी मोशन में थी और इसने कुछ तो स्पीड कवर की होगी, हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? आपका गोल था यहाँ तक। ठीक है, अभी बॉल यहाँ से मूव ही कर रही है, अभी रुकी नहीं है बॉल, अभी मूव कर ही रही है। अब वो बॉल मूव करके यहाँ से, ये जो नेट होता है गोलकीपर का, जहाँ तक बॉल जाके उसका गोल होता है, तो वहाँ पे जहाँ गोल होता है वहाँ पे अब बॉल पहुँच गया। तो देखिए, जब वो इसको हिट करेगा ना तब क्या होगा? जब वो इसको हिट करेगा तो वो थोड़ा सा पीछे भी आएगा, है ना? तो जब वो हिट किया तब उसकी जो पोजीशन थी वो क्या हुई? वो आके वापस पीछे गई, यानी वो भी क्या हो गई? रेस्ट में हो गई, क्योंकि उससे टकरा के वो रुक गई ना, तो फिर वो भी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो बॉडी जो है वो कैसे ट्रैवल करती है? रेस्ट टू रेस्ट, और बीच में थोड़ा सा मोशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? वेट अ सेकेंड, ओके, ये हमने पढ़ लिया था। हमें यहाँ से पढ़ना है कि ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोला है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन एन ऑब्जेक्ट वो चेंज करती रहती है अपनी स्पीड, है ना? ऑफ कोर्स जैसे फोर्स अप्लाई होगी वैसे उसकी स्पीड चेंज होगी। अगर फोर्स रेस्ट वाली हुई तो वो ज़ीरो होगी, अगर मोशन वाली हुई तो वो हमें पता लगानी पड़ेगी, है ना? ओके, नाउ इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यानी जो कि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की, वो मतलब एक सेकेंड, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ना, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोशन होगा। तो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये याद रखनी है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो क्या होगी? स्पीड इंक्रीज़ होगी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है और डायरेक्शन, जैसे फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, पर डायरेक्शन मोशन किधर हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है। क्या पता किसी ने इधर से आके पुल कर दिया तो इधर हो गया, है ना? तो स्पीड क्या होगी? जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये याद रखना है कि फोर्स और मोशन दोनों सेम है। दोनों अगर सेम है तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में आएगा। ओके, मैं आपको पहले ही बता दिया। तो अब आप ना ये वाला जो गेम होता था, एक सेकंड, ये वाला, ये टायर वाला, ये भी आप समझ गए होंगे, है ना? तो इसमें क्या होता था? देखिए, इसमें आप क्या करते थे कि जो
एक सेकेंड। ओके, ये आप है और ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टायर और ये आप है ना। तो आप फोर्स इधर मार रहे हैं और बॉडी इधर ही मूवमेंट कर रही है ना। तो अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो इस टायर की स्पीड एकदम से जो बढ़ती थी, ये खुद आगे जाती थी, वो क्यों बढ़ती थी? वो इसलिए बढ़ती थी क्योंकि फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और मोशन जो है वो भी इधर हो रहा है। तो स्पीड जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए टायर जो है वो खुद आगे बढ़ता था एकदम से, है ना। ओके, तो अब हम आगे वॉलीबॉल गेम में भी आपने देखा होगा कि ऑफ़न जब हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मूविंग बॉल, यानी जब बॉल मूव कर रही होती है, तो जब हम उसे पुश करते हैं, यानी ये आपकी बॉल है, ये आपको इधर से मूव कर रही है, अभी ये मूव ही है, ठीक है, यानी अभी ये मोशन में है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब आप इसे पुश कर रहे हैं तो जो टीम मेट्स हैं, टू मेक विनिंग मूव, यानी वो अपने आप को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी इसको साथ मूव कर रहे हैं ताकि वो बॉल आगे तक जाए। एंड समटाइम्स जो बॉल है वो कभी दूसरी साइड पे भी चली जाती है ना। तो जो बैट्समैन है इज एन और शॉट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद दिस बैट। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि क्रिकेट की बात ले लेते हैं, ये क्रिकेट बैट्समैन है, ठीक है, इसके हाथ में ये बैट है और ये बॉल है। अब जब ये यहाँ आ रही है तो ये फोर्स इधर मारेगा, है ना, और बॉल फिर उधर ही जाएगी, तो इसलिए उसकी स्पीड एकदम से क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ओके, अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि चेंज इन change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its shape of motion, state of motion। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जब भी आपकी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, जो ऑब्जेक्ट की आपकी जो स्पीड होती है, या ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट कर रही हूँ मैं और स्पीड को यू से कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड चेंज होती है, या फिर इस ऑब्जेक्ट की जब भी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन का मैं एस ले रही हूँ, ठीक है, क्यों, वो आपको क्लास 9th में पता चल जाएगा। तो अभी बस इतना याद रखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जब भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है और स्पीड है, डायरेक्शन और स्पीड, मैं दोनों को ऐसे ही उसके मतलब उससे ही लिख देती हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसकी जब भी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, तो यानी उसका मोशन चेंज हो रहा है ना, या तो वो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी, तो उसका मोशन चेंज हो रहा है। एंड जो फोर्स है मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो फोर्स है ना हमारी, वो ऑब्जेक्ट को भी चेंज करा सकती है, ठीक है। कैसे कराएगी, अगर हम उसे पुश या पुल करेंगे तो उसमें भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, उससे उधर कुछ नहीं है। ओके ओके व्हाट, अच्छा, अब हम ना हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब हमारा टॉपिक है कि फोर्स जो है ना वो अपनी शेप भी बदल सकता है। अब फोर्स कैसे शेप बदल सकता है, ये नाम सुनते ही ना, ये टॉपिक सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है ना, जो दिमाग में एग्जाम्पल्स आते हैं वो बहुत कॉमन है। जैसे कि देखिए क्या होता है, जब आप एक इन्फ्लेटेड बैलून है, ठीक है, मतलब खाली अभी आपने बैलून लिया है, और जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, यानी जब आप उसमें हवा भर रहे हैं तो आप अपनी फोर्स ही तो लगा रहे हैं उसमें, है ना। तो क्या हो रहा है, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। पहले देखिए, पहले वो ऐसे था, ठीक है, अब जब उसमें आपने फोर्स लगाई, मतलब उसमें आपने हवा भर दी, तो वो ऐसे हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, फोर्स से उसकी वो चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, तो फोर्स से जो है शेप भी चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके, और एग्जांपल क्या है, जब आप चपाती बनाते हैं, याद है, जैसे कि देखिए कैसे कर, जैसे आपका ये बेलन है, ठीक है, इस पे आपने आटा लिया है, ठीक है, ये अब आपका जो बेलन है, ये जो आपका बेलन है, जब आप इससे इसको रोल करेंगे तो ये एकदम गोल बन जाती है रोटी, है ना। तो आप इस पर फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं, ये इतने छोटे से इतनी बड़ी रोटी बन जाती है ना। ओके, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, 3 चेंजेस होता है, या तो स्पीड में, ठीक है, या तो डायरेक्शन में, या तो शेप में, और या फिर और किस में चेंज सकते हैं, स्पीड डायरेक्शन हो गया, है ना, स्पीड डायरेक्शन एंड शेप हो गया, और स्टेट ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन भी होता है, कैसे, रेस्ट में, मोशन में, ठीक है, कैसे भी। तो ये चीज़ था जो अभी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सबका ओवरऑल की जो फोर्स है, जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है, स्पीड,
डायरेक्शन, शेप और एक और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं या दिमाग में बसा लीजिए, बस रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो हैव यू परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़ दैट यू रियलाइज, मतलब अभी तक हमने जो भी देखी उसमें हमने क्या क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट पे आ रहा है, या तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, या फिर क्या हो रहा है, कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। ओके, ये देखिए वही सारे एग्जाम्पल्स, ये ये सारे वही एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ना देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी हम सिर्फ फोर्स करते आते हैं। फोर्स क्या था? पुश और पुल। बट अब फोर्स तो डिफरेंट टाइप्स की होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप का फोर्स है हमारा वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। उस कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत टाइप की फोर्सेस आती हैं, मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो और पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, ओके। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? कैन यू पुश और लिफ्ट अ बॉक्स लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है कि ये एक बुक है। ठीक है, ये किस पे रखी है? हमारी टेबल पे हमारी ये बुक रखी है। ठीक है, अब जब हम इसे पुश करेंगे या फिर जब हम इसे उठाएंगे बिना छुए, क्या ये खुद हो सकती है? मतलब बिना बुक को छुए क्या ये खुद पुश और लिफ्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। बिना बकेट ऑफ, मतलब वाटर को की जो बकेट है उस बिना उसको पकड़े क्या आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ रहा है? मस्कुलर फोर्स। कैसे? देखिए, जब भी हमें मतलब कांटेक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि जब भी फोर्स आप अपने एक्शन ऑफ मसल्स, यानी जो आपकी मसल्स हैं, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, जब भी आप उनसे कोई एक्शन कर रहे हैं, उनसे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये बुक है। ठीक है, ये टेबल पे रखी थी। अब आप जब इसे अपने हाथों से उठाएंगे तो आपका कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स। जब आप आटा को गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो आप हाथ का यूज़ कर रहे हैं, मसल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी, तो कौन सी पावर लग रही है? कौन सी फोर्स लग रही है? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ओके। नाउ एनिमल्स जो है ना वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि एनिमल जो कि बुलडॉग्स हैं, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, ये सब क्या करते हैं? बहुत सारे परफॉर्म करते हैं टास्क, है ना। तो ये सभी कुछ जैसे कि बहुत सारे काम है हमारे काम, जैसे कि डोंकीज हो गए, वो तो सारे बर्डन उठाते हैं अपने पे, है ना, सारा ढो के लेके जाते हैं। ओके, नाउ जो सेंस मस्कुलर फोर्स जो है अप्लाई होती है कब? ओनली व्हेन इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। कैसे? मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इज, सपोज हमें रोटी बनाने के लिए जो बेलन है, इसके साथ जब आपके हाथों का, आपकी मसल्स का एक्शन होगा, है ना, जब इसके जो मतलब ये जो आपका बेलन है या जो आपका ये जिस पे आप रोटी बनाते हैं, उस पर जब आप अपनी मसल्स या रोटी बनाएंगे तो आपका किसके साथ कांटेक्ट हो रहा है? इसके साथ ना, है ना, और आपकी मसल्स का, तो इन दोनों का जब कांटेक्ट होता है तब हमारा मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है उसके अंदर हमारा मसल फोर्स आता है। ओके, अब हमारा टॉपिक ना बिल्कुल, जो हमने फोर्स एंड प्रेशर हमारा टॉपिक चल रहा था, अब उससे बिल्कुल हटके हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? थोड़ा सा टफ है, समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट देर से ही सही पर आएगा ज़रूर समझ। ओके, तो धीरे धीरे समझो ये फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, 1 मिनट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है कि रिकॉल योर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बॉल एक ग्राउंड पे रखी हुई है, जब आप उसको रोल करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद वापस रुक जाती है। तो यहाँ पे वो रेस्ट में थी, यहाँ मोशन में हुई, और वापस यहाँ पे कैसी हुई? रेस्ट में हुई। यहाँ हम एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब आपकी जो ये आपने, एक सेकेंड, ये यहाँ से व्हेन से बॉल रन डाउन में सोचना। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप, है ना। एक और एग्जांपल क्या है कि जब आप बाइसाइकिल की जो पेडलिंग होती है, जब आप उसको ऐसे ऐसे चला रहे हैं तो क्या होगा?
तब तक तो वो मोशन में है, पर जैसे ही आप पेडलिंग को एकदम छोड़ देंगे या धीरे करने लगेंगे, स्लो करने लगेंगे धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएगी, एकदम स्टॉप हो जाएगी, यानी पॉज हो जाएगी, यानी हमारी वो कैसे मोशन में होगी, रेस्ट में होगी। ऐसे ही जो आपके कार, स्कूटर, इंजन, ये जैसे ही आप इनको बंद करते हैं कैसे हो जाते हैं, एकदम मोशन से रेस्ट में आ जाते हैं, है ना। तो एकदम से ये मोशन से रेस्ट कैसे हो जाता है ये हमें समझना है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि जैसे कि नो फोर्स appears टू बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि देखिए, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये आपकी बॉल थी, ठीक है, ये पहले रेस्ट पे थी, ठीक है। जब हमने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमने जब इस पर फोर्स लगाया तो इसने इतना मोशन कवर किया, इतना डिस्टेंस जो है इसने कवर किया। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद मोशन में आ गई है। चलो ठीक है, ये जो मोशन में आई, ये क्यों आई, क्योंकि हमारा फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद जब ये खुद स्टॉप हो रही है, खुद ये एकदम रेस्ट में आ रही है, वो क्यों आ रही है, एकदम से इसकी स्पीड धीरे धीरे होके एकदम ये स्टॉप क्यों हो गई। वहाँ तो हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये नहीं कि हमने हाथ रोक के बॉल को रोका हो, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, एकदम से स्टॉप क्यों हो गई, वो हमें जानना है, ठीक है। तो एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है, डेट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी आप फोर्स जो है, पहले हमारा जो यहाँ बॉल था जब वो रेस्ट में था तो फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। जब वो मोशन में आई तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि हमने उसको रेस्ट से मोशन में किया था। बट जब वो इस दोबारा चेंज कर रही है तब फोर्स का कोई रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। तो जब फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्टिंग में चेंज करने के लिए और उसके बाद जब वो खुद रुकती है, बॉल खुद रेस्ट में आती है, तो उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या कि जब भी फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए अपना स्टेट ऑफ मोशन, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको अच्छे से समझाते हैं हम। सरफेस ऑफ अ बॉल इन द ग्राउंड एट ब्रिंग्स अ मूविंग बॉल एट अ रेस्ट, है ना। जैसे कि हमारी जो ये मूविंग बॉल थी ये एकदम मूव कर रही थी, अभी यहाँ से अभी यहाँ करी, अब धीरे धीरे ना एकदम तेज़ी से आई थी, पर तो यहाँ आके रुक गई, ठीक है। अभी चल ही रही है पर धीरे धीरे हो गया, अब इसकी स्पीड और धीरे 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 ऐसे क्यों हो रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे हो गई, क्यों, दैट्स वी वांट टू नो, ओके। तो जो फ्रिक्शन है वो ये सब करवा रही है। जैसे कि फ्रिक्शन जो है, अब जैसे कि ये आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका वाटर है। अब इसमें जो बोट है वो चलते चलते एकदम खुद से रुक जाती है ना एक पॉइंट पे आके, वो क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यानी जब वो पहले मोशन में थी और दोबारा वो स्टेट मोशन चेंज करना चाहती थी तो वो किसने कराया, फ्रिक्शन ने कराया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। अब जो पॉइंट है ना, एक्चुअल मीनिंग फ्रिक्शन का वो है, ठीक है। तो अब उसे अच्छे से समझना है। क्या बोल रही हूँ मैं कि ये मेरी बॉल थी, ठीक है, ये क्या थी, अभी ये मूविंग बॉल थी, ठीक है, यानी ये मूविंग ऑब्जेक्ट था हमारा कोई। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूविंग में है और उस पर मतलब फ्रिक्शन क्या होता है ना, मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ कि हमारा फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन ना हमेशा हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो बॉल थी हमारे वो सपोज मूविंग ऑब्जेक्ट में थी तो फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगी। अब कैसे करेगी, मोशन तो इधर लग रहा था पर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड दो चीज़ क्या याद रखनी है, दोबारा सुन लीजिए। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या, कि फ्रिक्शन हमेशा किस पे एक्ट करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे वो एक्ट करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि जब हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, जब हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तब फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉल थी ये इधर जा रही थी बट इसको फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ एक्ट कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें या दिमाग में रख लें क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब बस वही है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ना जो हमने फ्रिक्शन देखा ये हमारे कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल है ना, क्योंकि वो और दोनों में कांटेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अब आप कहेंगे वाह, नाम तो नॉन कांटेक्ट और उसके अंदर जो पार्ट है वो मैग्नेटिक। क्यों मैग्नेटिक, भाई मैग्नेटिक तो अट्रैक्ट होती है,
मैग्नेटिक फोर्स में तो अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन मतलब कांटेक्ट, तो फिर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स से एग्जांपल कैसे हुआ, है ना। और एक दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और जहाँ अट्रैक्शन वहाँ कांटेक्ट, तो फिर ये दोनों हमारे नॉन कांटेक्ट में कैसे है ना, तो वो चीज़ अब हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारी जो मैग्नेट है ये क्या करती है, इनको अट्रैक्ट करती है, जो भी यहाँ सामान होता है ना, ये इसका नॉर्थ पोल होता है, इसका साउथ पोल, ये क्या कहते हैं, किसी भी सामान को अट्रैक्ट करता है, जो आयरन निकल इन सब का होता है ना। तो इसमें एक और चीज़ होती है, इसका रूल क्या होता है कि जो हमारे लाइक पोल्स होता है, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ, है ना, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से भागते हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ है यार, जो सेम बनते हैं, सपोज़ ये आप हैं, ठीक है, और ये कोई और है, आप दोनों की सोच सेम है, मतलब आप दो, आपके चल ये रहने दो, आपके पास 2 बुक्स हैं, ठीक है, दोनों ही बुक केमिस्ट्री की हैं और दोनों ही बुक क्लास 8 की हैं, ठीक है, दोनों ही बुक केमिस्ट्री की हैं और दोनों ही बुक क्लास 8 नहीं, क्लास 11 की हैं, ठीक है। अब क्या, जब आपके पास दोनों बुक हैं तो क्या आप दोनों बुक से क्यों पढ़ोगे, जब दोनों ही सेम है, नहीं करोगे ना, तो आप उन दोनों क्या कर दोगे, एक रखोगे एक नहीं, तो यानी एक तरह से आप रेपेल ही कर रहे हो, ठीक है। तो जब लाइक चार्ज मतलब लाइक होते हैं तो रेपेल करता है, और जब अनलाइक होता है, जैसे कि नॉर्थ है और साउथ है, तो आपके पास एक साइंस की है एक मैथ्स की है, तो आप दोनों को रखोगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन जो है और रिपल्शन जो है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उसको हम दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं, पुश और पुल, है ना। देखिए, जब ये दोनों थे तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, यानी दूर भागेंगे, तो यानी ये क्या हो रहा है, ये पुल हो रहा है ना, ये अपने आप को पीछे खींच रहा है, ये अपने आप को पीछे खींच रहा है ना। और जब ये और ये होंगे यानी अनलाइक होंगे, तो ये आगे और ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की बात है बस, ठीक है, ओके। बट अभी भी ये चीज़ समझ नहीं है कि इन दोनों में जब अट्रैक्शन हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो फिर नॉन कांटेक्ट क्यों, है ना। तो देखिए, मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट द फोर्स एक्स्ट्रा, देखिए जो हमारी मैग्नेट है वो दूर से ही अट्रैक्ट कर रही है ना। जो ये आपका मैग्नेट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका मैग्नेट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट है वो तो इसलिए होती है ना ताकि वो दूर से अट्रैक्ट कर ले, ये थोड़ी ना कि जब हम इसको बिल्कुल इससे चिपका के रख देंगे तब ये अट्रैक्ट करेगी, नहीं, है ना। तो मैग्नेट तो दूर से कोई उसमें वो मतलब मैग्नेट तो दूर से ही उसको ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है ना, तो उसमें कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ओके। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ओके। नाउ just draw here that have acquired electrostatic charge after it has been rubbed and sheet of a paper। आपने वाला एग्जांपल तो बहुत किया ही होगा कि स्केल से आपने अपने ऑयल लेयर में रब किया और फिर उसको उससे पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, है ना। ये तो बहुत कॉमन है। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अप्लाई होता है। वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि जब भी हमारे चार्ज बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि ये आपका स्केल था, ये जो आपका स्केल है ये क्या है, ये चार्ज बॉडी है ना, क्योंकि इसको आपने ऑयल हेयर से मतलब ऑयली हेयर से रब किया, तो इसलिए क्या हो गई, चार्ज हो गया। अब जो ये पेपर है, ये जो पेपर हैं ऐसे पड़े हैं, इनसे जब ये इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये चार्ज बढ़िया करेगी, इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगी और फिर ये उससे चिपक जाएंगे यानी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब भी चार्ज बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट होगा यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाता है, वो एकदम प्लेन में आ जाता है और कॉन्टैक्ट तब भी नहीं हो रहा है, दूर से ही वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, मतलब एक तरह से मैग्नेट का ही काम कर रहा है, ठीक है, ओके ना। हमारा जो थर्ड है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे आपने वो तो पढ़े होंगे, न्यूटन की थ्योरी बहुत बार सुनी है कि पेड़, न्यूटन बाबा जो थे हमारे, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल जो था वो टूट के गिर गया। उन्होंने सोचा एप्पल गिरा क्यों, है ना। तो उन्होंने जब सोचा कि एप्पल गिरा क्यों, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी क्या कहती है कि जो भी चीज़ है ऊपर आसमान में या कहीं पे भी, वो चीज़ नीचे ज़रूर गिरेगी, जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे ज़रूर गिरेगी, ठीक है।
अब यही चीज़ सोचते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी, ऐसे तो अर्थ के ऊपर हम देखें आसमान में तो स्टार्स हैं, मून है ना, ये क्यों नहीं गिरते फिर नीचे? वो इसलिए क्योंकि वो सब कहाँ है, वो स्पेस में है, ठीक है, और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। जो हमारी अर्थ है सिर्फ उसी पे ग्रेविटी है, तो इसलिए जो भी सामान ऊपर होगा वो नीचे ज़रूर गिरेगा। जैसे कि आप अभी पेन फेंकिए ऊपर या पेंसिल जो भी अभी आपके पास, उसको फेंकिए तो एकदम से वो नीचे ज़रूर गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो नीचे गिरता है अर्थ पे तो वो क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी, ठीक है, तो एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है ना, मतलब कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो ज़मीन है ऊपर जो चीज़ है उसको ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट है। यानी अर्थ में क्या है, हमारी मैग्नेट है ना, यस हमारी अर्थ में मैग्नेट है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुई, क्योंकि जो भी अट्रैक्ट करता है वो एक तरह से मतलब कि वो उससे कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, वो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। ओके, ये ग्रेविटेशनल वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ओके, अभी तक हमारा चैप्टर का नेम क्या था, फोर्स एंड प्रेशर, और अभी तक हम सिर्फ फोर्स ही पढ़ता है। प्रेशर भी पढ़ेंगे या नहीं, तो प्रेशर अब हमारा आ गया, अब फोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। ओके, तो प्रेशर क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि क्या कर रहे हैं कि ये आपने देखा ही होगा कि जो हमारा वुडन प्लैंक होता है उस पर हम कील ठोकते हैं ना, तो जब हम कील ठोक रहे हैं तो हम उसको मारे जा रहे हैं, तो यानी हम उस कील पे क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम लग नीचे अंदर जा, है ना, ऐसे ही कर रहे हैं हम। तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर डाल रहे हैं बेचारी उस पर हमारी। तो एक तरह से प्रेशर क्या हुआ, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स काट रहे हैं, है ना, तो उस पर आप क्या करें, एकदम शार्प नाइफ से एकदम प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर क्या होता है इसको अच्छे से समझिए, जैसे कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया पर ऑफ अ सरफेस, मतलब कि जो हमारा एरिया है, ठीक है, सपोज हमने क्या लिया है, कुकुम्बर लिया है, ठीक है, हमारा कुकुम्बर है ये, कुकुम्बर का एरिया हमारा हमें नहीं पता जो भी है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको काटने के लिए शार्प नाइफ से हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो हमने इसको काट दिया, अब ये ऐसे ऐसे पीसेस में हो गया हमारा कुकुम्बर, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस पर प्रेशर लगाया, यानी जब भी हम किसी भी यूनिट एरिया पे प्रेशर या फोर्स लगाते हैं, किसी भी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं तो डेट्स प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या बना वो बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए, किसी भी एरिया पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जो अब एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मतलब जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, लाइक अगर मैं 5 फोर्स बोलूँ तो F तो नहीं लिखूँगी, 5 न्यूटन, इस तरीके से हम फोर्स को करते हैं, ठीक है। तो 5 न्यूटन, न्यूटन, और इसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, मतलब एरिया को तो आप मैथ्स में करते ही होंगे, है ना, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है हमारी प्रेशर की यूनिट, या फिर हमारी इसकी यूनिट जो है वो पास्कल भी होती है, तो आप पास्कल ही याद रखिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है मेन। तो ओके, सो आवर टॉपिक इज़ नाउ, अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि जो लिक्विड्स हैं, गैस हैं, क्या उन पे भी प्रेशर एग्जर्ट होता है? चलो हमने सॉलिड तो देख लिया, जैसे कि हम वेजिटेबल्स काट रहे थे तो उस पर तो प्रेशर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, क्या लिक्विड और गैसेस पे भी होता है? तो वो अब हम देख लेते हैं, है ना। जैसे कि बैलून्स का आपने देखा ही होगा, है ना, बैलून्स में आप क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो उस हवा को भरने से क्या हो रहा है, उस पर प्रेशर लग रहा है, उसको भरना पड़ रहा है, तो प्रेशर हो रहा है ना। जो आपको साइकिल का टायर या जो भी होता है आपके, जिसमें आप उसमें हवा भराते हैं, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर ही तो डालते हैं, मतलब उसमें आप एयर डाल रहे हो, तो एयर कैसे डाल रहे हैं, प्रेशर दे के, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी ये जो मैंने मार्क किया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गैसेस हैं वो भी एग्जर्ट करती हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया है ये। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं 1 मिनट। ओके, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है तो आपको पता ही होगा, एनवेलप ऑफ एयर, यानी जो पूरे एयर से भरा दैट इज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ फिर, ये जो है ना, तो जो प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं और बाय दिस एयर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब कि जो हमारी एयर है जब वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है दैट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ओके,
अच्छा, हमारा प्रेशर क्या था? प्रेशर था हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो यही हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फार्मूला होता है, दोनों ही सेम है, पास्कल दोनों की यूनिट होती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। ये तो एक्टिविटी है, दैट्स वाई मैंने इसको लीव करी है, ठीक है। ओके, तो गाइस हमारा चैप्टर जो है यहाँ फिनिश हो गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बस एग्ज़ाम्स में बस यही पूछा जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो आना नहीं है वो फालतू में हम क्यों पढ़े, है ना। तो बस इतना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का याद रखिए कि प्रेशर जो कि एग्जर्ट करती है हमारी एयर हमारे तरफ, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ओके, और फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या होता है? प्रेशर। तो ये चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मैसेज मी ऑन कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिस अकाउंट में बता देती हूँ @sneha200056, ओके। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरी आईडी पे, ठीक है, या फिर कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर मतलब पर भेज पाऊँगी मैं आपको नोट्स आपके आईजी पे या किसी पे भी डाल सकती हूँ, बट मैं व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे नहीं डाल सकती बिकॉज मुझे इस पर PDF फॉर्म में नोट्स डालना नहीं आता है, ओके। अच्छा हाँ गाइस, अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बोले कि वो भी इस चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़े, ठीक है।